हाँ जी मैम। है ना? एक सेकेंड में, मैम ये स्क्रीन मिल नहीं रहा है अभी। हाँ, एक मिनट में ये स्क्रीन शेयर कर रही ना, तो पहले आपको चैनल दिखा देती हूँ। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। मैम मैंने लिंक वैसे शेयर की है ग्रुप में, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, मेरा शायद नेट स्लो चलने के कारण ना वो हो नहीं रहा है। देखते हैं, अभी लास्ट तक अगर एंड तक हो जाएगा तो फिर हम एक बार शेयर कर लेंगे, है ना। चलिए, स्क्रीन शो हो रही है। थम्स अप करके मुझे बता दीजिए, स्क्रीन शो हो रही है, आप लोग को विजिबल है? यस मैम हो रही है। तो अभी हम आपके पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, डेफिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO, उसके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हेल्थ की डेफिनेशन है और इम्पोर्टेंस है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि WHO हेल्थ की डेफिनेशन क्या देता है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड not merely the absence of disease or infirmity। मतलब WHO ये कहता है कि व्यक्ति के सभी पक्षों को हेल्दी होना, स्वस्थ होता है, केवल बीमारी का अभाव ना हो या बीमारियां ना हो तो वो स्वास्थ्य की कैटेगरी में नहीं आता है। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो जो विश्व WHO है उसके अनुसार कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली और सोशल जो वेलफेयर की सिचुएशन में जो व्यक्ति हो उसे ही हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में माना गया है। केवल किसी व्यक्ति में किसी तरह की रोग का, डिजीज का या किसी तरह की वीकनेस की एब्सेंस है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसमें वीकनेस या डिजीज नहीं है इसलिए वो हेल्दी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यदि एक मेंटल रिटायर्ड पर्सन है, हो सकता है वो फिजिकली पूरी तरह से फिट हो, उसमें किसी भी तरह की कोई भी उसको फिजिकली बीमारी ना हो, वो पूरी तरह से हेल्दी हो, तो क्या हम उसको बीमारियों का अभाव यदि हम हेल्थ माने तो चूंकि वो तो पूरी तरह फिट है लेकिन हम उसको फिर भी हेल्दी पर्सन की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब कोई व्यक्ति हो सकता है मेंटली भी फिट हो लेकिन वो मेंटली जो फिट तो है लेकिन वो नेगेटिव साइड एक्टिव है। नेगेटिव साइड एक्टिव है तो मतलब क्या हो गया कि वो समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है। जैसे कि क्रिमिनल्स, तो जो क्रिमिनल्स हैं तो क्या उनको हम हेल्दी मानेंगे? नहीं, उनमें भी कोई ना कोई मानसिक विकृति है और इसके कारण हम उनको कंप्लीट हेल्दी पर्सन्स की कैटेगरी में नहीं रख सकते। तो WHO इसीलिए केवल डिजीज का ना होना स्वास्थ्य को नहीं मानता है। वो क्या कहता है
कि हेल्थ स्वास्थ्य एक समग्र अवस्था है जिसमें शारीरिक स्फूर्ति, मानसिक और भावनात्मक संतुलन, साथ ही साथ सामाजिक जुड़ाव भी शामिल है, ना केवल रोग मुक्ति। मतलब हेल्दी पर्सन वो है जो समाज के विकास में, व्यक्तियों के विकास में, अपने परिवार के विकास में, हर चीज में हेल्पफुल हो, क्रिएटिव हो या पॉजिटिव हो। साथ ही उसका फिजिकली, मेंटली, सोशल और स्पिरिचुअल, ये चारों जो इसके पक्ष हैं वो पूरी तरह से हेल्दी हो। तो जो ये डेफिनेशन थी ये 1948 में WHO ने दी थी और उनने कहा था कि दैहिक मतलब फिजिकल, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य है। लेकिन बाद में उन्होंने इसे चेंज किया और इसमें एक चौथा एस्पेक्ट भी जोड़ा, स्पिरिचुअली, कि स्पिरिचुअली भी, आध्यात्मिक रूप से भी उसे स्वस्थ होना जरूरी है। तो स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, स्वास्थ्य ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन यदि हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वास्थ्य कहने का अर्थ है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम हो। अब इस पैराग्राफ से आप क्या समझे, मुझे बताएं। सभी रूप से सक्षम मतलब क्या, आपको क्या समझ में आता है? मैम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए। सपोज एक कोई व्यक्ति है जो सारी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसके जो थॉट प्रोसेस है वो कंप्लीटली नेगेटिव है, ठीक है, वो हमेशा नेगेटिव साइड ही बात करता है। आप लोग ने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे व्यक्ति देखे होंगे कि जो कंप्लीटली नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो क्या वो हेल्दी कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। जबकि वो फैमिली में रह रहा है, अपनी फैमिली को ऑपरेट कर रहा है, वो अर्न भी कर रहा है, उसके पास रिलेशन भी है, उसके पास सोशल स्टेटस भी, सब कुछ है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने के योग्य है कि मानसिक स्वास्थ्य होना बहुत जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य को हम किस फॉर्म में लेते हैं कि किसी व्यक्ति को मानसिक कोई बीमारी नहीं है तो हम उसको स्वस्थ बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य भी जो है वो केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, बल्कि उसको सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। साथ ही ये स्वास्थ्य यस यस साथ ही ये कैसे डिस्ट्रॉय करता है, देखिए, यदि मान लीजिए आप, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, अपने आप को इमेजिन करिए कि आप एक कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, आप कॉलेज के लिए घर से निकले, ठीक है। अब आप घर से तो बोल के निकले कि हम कॉलेज जा रहे हैं, राइट, लेकिन कॉलेज ना जाके आप लोगों का प्लान बन गया मूवी जाने का, राइट। आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी घर में और मूवी चले गए, अच्छे से मूवी देखा, वापस कॉलेज आ गए, वापस घर पहुंच गए। लेकिन अब देखिए, यदि मान लीजिए मैं आपको सो रहे हैं और आपको मैं सोते से उठा के पूछूं कि कल आप 12 बजे कहाँ थे, तो आप विदाउट स्ट्रेस, बिना आँख खोले बोल देंगे कि कॉलेज में थे, ठीक है। लेकिन चूंकि आप कॉलेज में नहीं थे, मूवी गए थे, तब आप क्या करेंगे, जैसे ही मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी ना कि आप कहाँ थे, तो आपके अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन तुरंत एक्टिवेट होगा और पहले आप अपने आप को अलर्ट मोड में लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये झूठ बताना है कि कल आप कॉलेज में थे। एग्री हैं आप लोग? अब ये जो बार बार अगर ये प्रक्रिया होगी तो ये क्या होगी, कोई ना कोई साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर को, कोई ना कोई बीमारी को हमारी बॉडी में डाल देगी। और कहाँ डालेगी कि बॉडी का जो अंग थोड़ा सा वीक हो, वो सभी का डिफरेंट हो सकता है। मान लीजिए हमारी बॉडी में एक इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी नंबर है कि 10 ऑर्गन है,
ठीक है। तो किसी का हो सकता है कि स्टमक वीक हो, किसी का किडनी वीक हो, किसी का हो सकता है हार्ट वीक हो, कंपैरेटिवली अदर 9। तो वो इफेक्ट कहाँ आएगा? जो भी उसका वीकेस्ट पॉइंट हो, वीकेस्ट ऑर्गन हो, और धीरे धीरे उस ऑर्गन में डिजीज होनी शुरू हो जाएगी। और जब वो डिजीज थोड़ी सी बढ़ेगी तब क्या होगा कि उसके सिम्टम फिजिकली अपीयर होंगे, और जब फिजिकली अपीयर होंगे तब आप क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर कुछ टेस्ट करेगा, उसके सिम्टम को डायग्नोसिस करेगा, और फिर उनके बेस पर एक डिक्लेयर करेगा कि आपको ये डिजीज हो गई है। और फिर क्या करेगा? एक कोई मेडिसिन या उसका जो भी उसके साथ जीने के लिए जो भी चीजों की जरूरत है, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल की थायराइड हो गया या बीपी हो गई तो वो टैबलेट्स दे देगा, या डायबिटीज हो गई तो वो पहले टैबलेट देगा फिर इंसुलिन देगा, तो उन चीजों को दे देगा। लेकिन आप स्वास्थ्य की कैटेगरी से हट गए, क्योंकि स्वास्थ्य आप कब कहलाएंगे? जब आप किसी चीज पर डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि इसमें भावना, विचार, इन सबको भी शामिल किया गया है मेंटल हेल्थ के अंतर्गत। क्लियर हुआ? अभी हम आगे बढ़ते हैं। मैम इस वाली डेफिनेशन में इमोशनल हेल्थ को अलग से नहीं लिया, तो अभी मेंटल आएगा। में ही थॉट एंड इमोशंस दोनों लिया है। मेंटल में ही आ जाता है ये एक्चुअली, है ना? ठीक है। तो यहाँ तक हमने देखा अभी कि स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है, स्वस्थ ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, और किस तरह से सर्वांगीण होगा ये अभी हमने समझा। अब ये जो जनरल स्वास्थ्य की परिभाषा है ये WHO ने जो दी है, तो संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में परिभाषित किया है। अब शारीरिक से उनका क्या मतलब है कि शरीर के जितने भी फंक्शन हैं उन सब का जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो, और सारे फंक्शन अपना अपना वर्क, सारे ऑर्गन अपना अपना वर्क एक सही सुचारू रूप से कर रहे हैं। फिर मानसिक, तो देखिए इसमें भावनात्मक भी आ जाता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेस भी आ जाता है, एंजाइटी भी आ जाती है। सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो जाएंगी? मानसिक में। और सामाजिक मतलब समाज का कल्याण करने की स्थिति आपके अंदर कितनी है, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएगी। मैम इसमें लचीलापन समझ में नहीं आया। देखिए आप लोग ना मेंटल जो भी क्वेश्चन है उसको नोट करते जाएं। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे, क्योंकि ये बीच में ब्रेक हो जाएगा तो दिक्कत होती है। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन का मतलब ये होता है कि आप बहुत रिजिड ना हो किसी भी चीज के लिए। जैसे बोलते हैं ना, किसी भी चीज की जिद पकड़ के रखे हैं, जितने अधिक रिजिड होंगे उतना अधिक आप भावनात्मक रूप से टूटेंगे या भावनात्मक रूप से वीक भी होंगे। फिर आगे हम देखें तो स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है, जिसको हम सबसे पीछे रखते हैं। और वो भी अगर मान लीजिए लेडीज हैं तब तो सोने पे सुहागा, कि इन जनरल हम उसको 100 में से 90 सीक्वेंस में रख रहे थे कि मतलब आगे की 9 चीजें कर ली तब 9वें नंबर पे स्वास्थ्य आया, और अगर हम लेडीज हैं तो और वो 10वें पे चला गया। ठीक है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने जीवन में ये चेंज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे आपको हमने अगर बोला कि भाई आप योग करिए, नहीं मेरे पास तो सुबह समय रहता ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ। 7 से 8 तो इतना टाइट शेड्यूल है, बच्चों का सारा कुछ करना होता है कि पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे स्टेटमेंट आप लोगों ने बहुत सुने होंगे। ठीक है। लेकिन वही जब आप मान लीजिए आपको वायरल हो गया, आप 3 दिन बिल्कुल बेड पे हैं, तो वो 7 से 8 क्या होता है? वो टाइम आता है कि नहीं आता है?
होता है ना, वो आप बेड पे रहते हैं लेकिन वो मैनेज होता है। तो जो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है कि हमारे बिना नहीं होगा, एक तो उसको हमें हमेशा अलग रखना चाहिए। सेकंड, हमें किस चीज को अलग रखना चाहिए कि पूरे जो 24 घंटे होते हैं उसमें से 1 घंटा आपको अपने लिए निकालना चाहिए। वो 1 घंटा हमारा अपना होना चाहिए, उसमें हमारी जो मर्जी हो वो हम करें। हमको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, हम म्यूजिक सुने। हमको सोना अच्छा लगता है, हम सो जाएं। हमें गॉसिप करना अच्छा लगता है, हम किसी फ्रेंड से गॉसिप करें। हमें रीडिंग पसंद है तो हम कोई भी अच्छी सी बुक लेके पढ़ें। लेकिन वो 1 घंटा हमारा अपना कैसा होना चाहिए? ऐसा नहीं कि हमने बुक खोले, 2 पेज पढ़े, फिर पीछे से आवाज आई चाय बना देना, फिर हमने बुक रखी, उठे। वो हमारा अपना मतलब 1 घंटे के लिए हमने अपने आप को सबसे विड्रॉ कर लिया और सिर्फ हमारा परिचय हम ही से हो रहा है। तो ये जो स्वास्थ्य है ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है, क्योंकि हम जितनी भी चाहे बाह्य जगत का सुख लेते हैं चाहे आंतरिक जगत का सुख लेते हैं, उसके लिए जो साधन है वो आपका शरीर ही है। और अगर शरीर स्वस्थ है तभी आप इन सब चीजों से जुड़ सकते हैं, है ना। अभी मैं आपको बोलूंगी ना कि आप एक काम करिए, थोड़ा सा 1 किलोमीटर पे एक मार्केट में दुकान है, वहां तक जाके आ जाइए। तो आप सबसे पहले चेंज करेंगे, थोड़ा सा तैयार होंगे, उसके बाद ही बाहर निकलेंगे, पैरों में चप्पल डालेंगे, फिर निकलेंगे, राइट। अब अभी आप इमेजिन कीजिए कि 104 वायरल हो गया है। अब देखिए, जो वो तुड़ा मुड़ा सा गाउन पहने थे, लत-पत बाल बिखरे हुए, हो सकता है पैर में चप्पल भी ना डाले और हम वैसे ही निकल के हॉस्पिटल तक चले जाएंगे, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो साधन है जिसके जरिए हम सारी चीजें करते हैं उसका स्वास्थ्य रहना बहुत जरूरी है, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसको हेल्दी बनाए रखें। और हेल्दी कैसे बनाए रखेंगे? जब हम हेल्दी वाली बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि हम तो बहुत अच्छी बैलेंस डाइट लेते हैं, हम तो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम मेंटल हेल्थ की बात करना भूल जाते हैं। सपोज हम खाना खा रहे हैं और सामने एक बहुत ही कोई क्रिमिनल सा सीरियल चल रहा है, वो खाना आपको क्या इफेक्ट दे रहा है? क्योंकि सबसे एक कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है, लेकिन मैंने तो ये पाया है कि 0.1% भी शायद ये अवेयरनेस नहीं होती कि जब हम खाने का बाइट मुंह में डालते हैं तो हमारी ये भी अवेयरनेस नहीं होती कि हम जो रोज खाना खाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि खाने से ना खाने से वीकनेस आ जाएगी, हमको एनर्जी इससे मिलती है, हम सब बोलते हैं, लेकिन कभी हम ये कैलकुलेट करते हैं कि वो एनर्जी मिलती कैसे है? आखिर जो हमने बाइट अपने मुंह में डाला उसका क्या क्या हुआ और कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? ईमानदारी से हैंड रेस करें, कितने लोगों ने आज तक ये सोचा है? तो आपको ये रेशो बहुत कम मिलेगा, ये अवेयरनेस बहुत कम मिलेगी कि यदि हमने बाइट मुंह में डाला, उसको चबाना शुरू किया और हम फिर ये सोचे कि आखिर उसका हो क्या रहा है, कैसे वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा। कुछ साइंस बैकग्राउंड वाले होंगे जिन्होंने साइंस पढ़ी होगी तो वो पढ़ाई के दौरान उन्होंने पढ़ लिया, वो सेकंड मैटर है। लेकिन एक हम जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि खाना खाते समय ये हमारे दिमाग में आ जाए। तो ये जो स्वास्थ्य के लिए जितना बैलेंस डाइट जरूरी है, जितना कि फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, उतना ही बैलेंस मेंटल हेल्थ जरूरी है। अब यदि इसमें एक और आता है कि कोई बोलते हैं, अगर मैं अभी मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं तो मैं पूछूं कि कौन कौन इसमें नेगेटिव है, तो एक भी हैंड रेज नहीं होगा, सब बोलेंगे पॉजिटिव है। लेकिन यदि घर का बेटा या भाई 3 घंटे लेट आए अपने टाइम से, और एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, गाड़ी तो नहीं खराब हो गई, होता है ना। तो हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस जरूरी है, और वही अवेयरनेस मेंटल हेल्थ को बैलेंस्ड करेगी और हमें हेल्दी बनाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो मेंटल हेल्थ है उसकी जो बैलेंस होना या उसकी जो भी क्वालिटी है वो हमारी हेल्थ को इफेक्टेड करती है।
अब शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब सही तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा सोना, हमारा खाना पीना, मतलब हमें भूख लग रही है कि नहीं, नींद प्रॉपर आ रही है कि नहीं, डाइजेशन प्रॉपर है कि नहीं, ये सारी चीजें फिजिकल हेल्थ में शामिल है। और इसके साथ साथ फिजिकल हेल्थ में और क्या शामिल है, तंबाकू, शराब और बहुत सारे जो ड्रग्स होते हैं उनको छोड़ देना भी या उनका ना लेना भी शामिल है। मेंटल का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर हो और सकारात्मक हो। देखिए वही बात आई ना फिर सामने कि स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। सपोज अभी आप इमेजिन कीजिए कि आपने अपना सोने का हार कहीं रख दिया, नहीं मिल रहा है, और स्थिरता देखिए, जितने लोग होंगे ना सब पे संदेह हो जाएगा कि इसने तो नहीं लिया, इसने तो नहीं लिया, हर व्यक्ति चोर नजर आएगा सामने। उस समय आप हो सकता बोले किसी से ना, लेकिन आपके मानसिक जो स्थिति है तो वो ना ही स्थिर है ना सकारात्मक है। तो मेंटल जो मानसिक स्थिति को सकारात्मक और स्थिर बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और इसमें योग के 2 टूल्स जो होते हैं, प्राणायाम और मेडिटेशन, ये बहुत यूजफुल होते हैं कि वो हमारी, आप देखिए अगर आप कुछ सेकंड के लिए भी सांस पर ध्यान करते हैं तो आपके विचार आने बंद हो जाते हैं, है ना। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अब देखिए आप लोग जैसे अभी बैठे हैं ना, अब आप वैसी ही जैसे आप बैठे हैं बस स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, हाथ को अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रख लीजिए, जो भी रखना चाहे। अब आपको मैं 2 मिनट का टाइम यहाँ से दूंगी और 2 मिनट तक आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपके जो फोरहेड है, फोरहेड कहाँ, आईब्रो से लेके जहां से हेयर लाइन शुरू होती है, ठीक है, इसके एक भी मसल्स ना हिले, इनके सारे मसल्स मूवमेंट को रोक देना है सिर्फ 2 मिनट के लिए। ट्राई करें, आंखें बंद रखें। एक मिनट और कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करते जाएं। कंटिन्यू। कुछ सेकंड और कंटिन्यू। दोनों पाम्स को रब करें, पाम्स गर्म हो जाएं तो अपनी आंखों पर रखें और आईज ओपन कर लें। विधि जी क्या हुआ बताइए। मैम जो भी थॉट्स आ रहे थे माइंड में वो सब स्टॉप हो गए। जितनी भी थॉट प्रोसेस चल रही थी वो स्टॉप हो गई, क्योंकि ये 2 मिनट का लंबा यस समय है ना, और ये बहुत इजी मसल्स हैं क्योंकि इनमें मूवमेंट्स वैसे भी बहुत कम होता है। आंखें बंद है तो आईलिड भी नहीं हो रही है ना। तब भी आपने देखा कि आपका विचारों का आना कम हो गया या रुक गया, यस मैम। है ना। तो ये स्थिरता की पोजीशन होती है, और जब हम बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक एक वो सिचुएशन आ जाती है कि जब विपरीत परिस्थिति आती है, हमारा मन अस्थिर कब होता है या नकारात्मक, कि जब भी हमारी विपरीत सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। तो जब भी अनफेवरेबल पोजीशंस भी होती है तो चूंकि वो हमने हैबिट बना दी है माइंड की, जैसे आप लोग की बहुत सारी हैबिट्स होंगी ना कि सुबह उठे तो जाके सीधे ब्रश करना, वो हैबिट बना दी। यदि एक दिन आप नहीं करेंगे तो आपको अनईजी लगेगा। तो धीरे धीरे वो
अनफेवरेबल कंडीशन में भी स्थिर रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि जो भी स्ट्रेस है, जो भी तनाव है, उसको कैसे मैनेज करना, कैसे एंजाइटी को कम करना, कैसे पॉजिटिव की तरफ हमें अपने आप को पुश करना, और किस तरह से हमको अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना। अब सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि जितने भी रिलेशन है उनमें टॉक्सिसिटी ना हो, वो हेल्दी हो, है ना, और उनको समय समय पर डिटॉक्स करते रहें। जैसे हम बॉडी और माइंड को डिटॉक्स करते हैं, ऐसे रिलेशंस को भी डिटॉक्स करना बहुत जरूरी है। जहां पर भी रिलेशन हो उनमें सामंजस्य पूर्णता हो, समर्थन हो, एक दूसरे के प्रति केयर हो, लव हो, अफेक्शन हो, वो कोई भी रिलेशन हो, और उनके प्रति सकारात्मक भाव हो, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो जब ये सब चीजें रहती हैं तो हम मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ हैं ऐसा हम कह सकते हैं, सामाजिक स्वस्थ हैं ऐसा हम कह सकते हैं। और ये जो सोशल हेल्थ है, यहीं से हमारे विश्व को हेल्दी होने की प्रोसेस शुरू होती है। यदि हम सोशल हेल्दी हैं तो हम अपने परिवार को भी हेल्दी रखेंगे। परिवार से ही मिलके, बहुत सारे परिवारों से मिलके एक समाज बनेगा, वो समाज हेल्दी होगा। समाज से मिलके ही कोई शहर, गांव बनेगा, और ऐसे ही उससे एक स्टेट बनेगी, फिर देश बनेगा। तो ये उसका बीज है, हमारा सामाजिक रूप से स्वस्थ होना। अब इसका महत्व क्या है? तो ये सबसे बड़ा इसका महत्व ये है कि यदि व्यक्ति के सभी पक्ष हेल्दी हैं तो उसका जीवन सकारात्मक रहेगा, कल्याण की राह पे आगे बढ़ेगा। और अगर सभी ऐसे हो जाए तो शायद ये जो क्राइम है या जो और भी चीजें होती हैं वो सब करने वाला ही कोई नहीं रहेगा। फिर जीवन में सकारात्मक गुणवत्ता को बढ़ा देंगे। अगर हेल्दी हैं तो हम हर चीज को पहले पॉजिटिव वे में सोचेंगे और फिर उसको पॉजिटिव वे में ही लेंगे। और जितना हम पॉजिटिव रहेंगे उतना हमारा इमोशनल मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, इमोशनल हम वेलबींग रहेंगे। फिर नीति और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। मतलब यदि हम हेल्दी हैं तो हमारे आसपास के रिलेशन जो हैं और सारी जो चीजें हैं उनको हम पॉजिटिवली लेंगे, उनसे हम सामंजस्य बना के रखेंगे। और ये जब जितनी भी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य हैं, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं कि मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई एक अगर ऐसा बच्चा है कि जो बहुत जिद्दी है, कुछ भी बात नहीं मानता है, तो देखिए आप सबकी लाइफ भी उससे अफेक्टेड होगी। तो ये जो स्वास्थ्य के कारक हैं, फैक्टर्स हैं, ये सभी को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें कुछ और भावनात्मक, आध्यात्मिक, पर्यावरणीय और व्यावसायिक इन डायमेंशन को भी इसमें, जो समग्र स्वास्थ्य या होलिस्टिक हेल्थ होती है, उसमें इनको भी हम शामिल किया गया है, जिसको अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी के पास बहुत पैसा होना या किसी के पास बहुत स्टेटस होना ही केवल हेल्थ की निशानी नहीं है, ठीक है। और जो पैसा होता है उसके बारे में भी कई बुरी धारणाएं हम जोड़ के रखे हैं। जैसे देखिए, किसी के पास अचानक बहुत पैसा आ जाता है तो हम बोलते कहीं ना कहीं गलत ढंग से आया होगा। और इसमें हमारी मूवीज जो है ना, वो हमारी इमेजेस से हमारी विचारधारा को बनाने में बहुत हेल्पफुल होती हैं। मूवीज में देखिए अक्सर जो क्रिमिनल्स टाइप के लोग होते हैं वो बहुत पैसे वाले होते हैं, और जो वो हीरो रहता है वो अपनी वही अंधी बहन या गरीब माँ, उनके साथ ही सरवाइव करता है, ठीक है। तो पैसे को हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि पैसा एक हेल्थ या वेल्थ है। पैसा सिर्फ एक साधन है जो हमें ऑप्शंस देता है चॉइस का। यदि आपके पास चॉइस पैसा है तो आपके पास चॉइस है कि आपको मान लीजिए यहाँ से दिल्ली जाना है या कोई भी दूसरे मुंबई जाना, तो आपके पास चॉइस है कि आप ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, फ्लाइट से जाएंगे। आप ट्रेन में भी जाएंगे तो जनरल में जाएंगे कि
आप स्लीपर में जाएंगे कि आप एसी थर्ड में जाएंगे या एसी टू में जाएंगे, ड्रेस पहननी है तो किस तरह की पहननी है। तो ये जो पैसा है वो सिर्फ स्वस्थ होने की निशानी नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो हमको चॉइस करने का, बहुत सारे चीजों में से चूज करने का एक ऑप्शन देता है। अब इसके डायमेंशन देखें हम हेल्थ के, तो इसके पहले जैसे 3 ही डायमेंशन थे, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल, जैसा अभी हमने WHO में पढ़ा। फिर इसमें इन्होंने फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और सोशल, बाद में इन्होंने इसमें स्पिरिचुअल भी जोड़ दिया, और उसके बाद फाइनेंशियल, टाइम, इमोशनल और एनवायरमेंटल। तो इस तरह से अगर हम देखें कि मेन तो इसके 4 ही डायमेंशन है, लेकिन ये 4 भी इसके सपोर्टिंग और डायमेंशन है। तो अब इसके बारे में मेरे ख्याल से हम यहाँ पर आज का क्लास यहाँ पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डायमेंशंस को लेंगे। तो अभी तक जो जितना भी किया हमने उससे रिलेटेड किसी के कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर ले। मैम, ये लास्ट वाली स्लाइड में डायमेंशंस ऑफ वेल्थ आ रहा है, वेल्थ है या हेल्थ? हेल्थ और वेल्थ दोनों। लगभग दोनों सेम चीज ही होती हैं। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, वेल्थ मतलब संपदाएं। जी अनुश्री जी। मैम, जो अभी आज आपने पढ़ाया ये सबके नोट्स, हैंड नोट्स बनाने हैं? ये सबको आपके कॉपी में ऊपर है, लिखना है? आपको जैसे पढ़ना है। आप चाहें तो वीडियो से ही बार बार सुन के पढ़ लें, आप चाहें तो नोट्स बनाए, वो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आप मैम, जैसे इसमें कंटेंट जो है वो इंग्लिश में मिलेगा क्या? बिकॉज ये पूरा ही हिंदी में है। हाँ, एक्चुअली ज्यादातर लोग हिंदी वाले होते हैं, इसलिए नेक्स्ट से मैं कोशिश करूंगी कि एक इंग्लिश स्लाइड भी डाल दूं। ठीक है, तो फिर वैसे हमारे भी वर्डिंग के हिसाब से मेरा तो मतलब मीडियम इंग्लिश ही रहेगा, तो वो यूसेज ऑफ वर्ड्स उस हिसाब से थोड़ा सा शायद डिफर कर जाए, इसलिए मैं अगली बार से कोशिश करूंगी कि 2-2 स्लाइड बना दूं, तो इंग्लिश की भी उसमें कर दूं। आई थिंक क्वेश्चन भी किसी के नहीं है, तो आज मैम, का ये आज की रिकॉर्डिंग फिर आपकी YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगी? हाँ, ये लेकिन सैटरडे संडे होगी, बीच में हाँ। नहीं कर पाती हूँ मैं, ठीक है क्योंकि मैम। बहुत सारी क्लासेस होती हैं लगातार, तो सैटरडे संडे होगी। फिर अब हमारी नेक्स्ट